लैपटॉप का इन्वर्टर। लैपटॉप का इन्वर्टर किस तरह से बना है और वो क्या काम करता है। हमारा जो ये एलसीडी स्क्रीन है, इसके अंदर ऐसे पिक्सल बने हैं आरजीबी फॉर्मेट में। अभी ये आरजीबी फॉर्मेट में चार्ज होते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर लाइट लगाएंगे ना तभी वो कलर इफेक्ट हमें दिखाई देगा। यानी कि इसके लिए हमें ये करना पड़ता है, यहाँ पे एक CCFL बल्ब लगाना पड़ता है नीचे की ओर, एलसीडी के नीचे की ओर। यहाँ पे एलसीडी है तो यहाँ पे सभी पिक्सल बने हैं पूरे स्क्रीन में, लेकिन इस पिक्सल को चमकाने के लिए यानी कि इसके ऊपर लाइट देनी पड़ती है हमें CCFL बल्ब के द्वारा। तो CCFL बल्ब का कनेक्शन यहाँ पे सेपरेट है। यहाँ पे एक बल्ब होता है पतला सा, आपने स्कैनर देखा है, स्कैनर के अंदर एक व्हाइट कलर का जो बल्ब आता है, बस वही बल्ब, वैसा ही बल्ब यहाँ पे एक बल्ब आपको दिखने को मिलेगा। और इसका एक कनेक्शन निकाल के रखा है यहाँ पे। इस CCFL बल्ब को चलने के लिए 600 से लेके 700 वाट AC की जरूरत है। 600 से लेके 700 वाट कैसे AC, यानी कि AC सप्लाई आपको इसके ऊपर देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हमारा मदरबोर्ड के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, मदरबोर्ड होगा तो 12 वाट, लैपटॉप होगा तो 19 वाट, उससे ज्यादा तो हम सप्लाई किसी भी कंप्यूटर में नहीं देते। मदरबोर्ड में तो ये आता नहीं है, डेस्कटॉप में तो आता नहीं है, लेकिन लैपटॉप के अंदर तो आता है। तो लैपटॉप के लिए 600 से 700 वाट AC अगर बनाने हैं तो हम देते हैं 19 वाट और 3 एम्पियर का सप्लाई एडेप्टर से। तो उसमें से हमें बनाने हैं 600 से 700 वाट AC। तो किस तरह से बनेंगे, तो उसके लिए हमें स्विचिंग क्रिया करनी पड़ेगी। एक कंट्रोलर लेंगे, ये कंट्रोलर 2 मॉस्फेटों को स्विचिंग करेगा। ठीक है, ये स्विचिंग क्रिया करके इसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट हम लेंगे एक ट्रांसफॉर्मर में, एक पीजो ट्रांसफॉर्मर है इसके अंदर, जो एक तरह का स्टेप अप का काम करता है। वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करवाता है। स्टेप अप करके यहां पे हम लोग देंगे उसको AC सप्लाई 600 वोल्ट टू 700 वोल्ट का AC सप्लाई। हमने ट्रांसफॉर्मर का जब पढ़ा था तब देखा था ट्रांसफॉर्मर के ऊपर AC सप्लाई ही दिया जाता है और उसका आउटपुट भी AC ही निकलता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है और ये ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है कि इसके एक किनारे पे हमने AC दिया और बाहर निकलेगा वो भी AC ही होगा। इन 2 मॉस्फेटों को स्विचिंग क्रिया करवा के हम यहाँ पे AC सिग्नल बना सकते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 19 वोल्ट दिए, कितने दिए 19 वोल्ट, जो सीधे ही आ रहे हैं वोल्टेज सर्किट से। एडाप्टर में डीसी नहीं होता, डीसी नहीं होता किसमें, एडाप्टर से हाँ तो हम लोग DC ही देंगे ना यहाँ। हाँ डीसी नहीं देंगे, हाँ तो DC ही देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या देंगे, मॉस्फेट के ऊपर DC। ये क्या बनाया है मैंने, स्विचिंग। तो स्विचिंग क्रिया के बाद में कौन सी चीज बनती है, AC बनती है ना। तो उसको देना पड़ता है तो DC ही, तो वो तो DC ही पढ़े है ना हम लोग। VRM में भी वही चीज पढ़ी है कि DC ही दिया जाता है। हमने NPN ट्रांजिस्टरों के अंदर भी DC ही सप्लाई दिया था इनपुट में, आउटपुट वो बना क्या AC। और 2 मॉस्फेटों से हुआ, 2 ट्रांजिस्टरों से हुआ था। VRM सेक्शन में हमने वही चीज करवाई थी। तो यहाँ पे ये किनारा ये लगता है नेगेटिव, यानी कि ये है B गेट और ये है T गेट। तो यहां से हम DC ही देंगे ना, तो ये DC सप्लाई दिया। अभी इसके मॉस्फेट को स्विचिंग करवाना है। जब ऊपर का मॉस्फेट चालू है तब नीचे का बंद, जब नीचे का चालू है तब ऊपर वाला बंद। तो इसके गेटों को मैं कंट्रोल करवाता हूं इससे, किससे, इन कंट्रोलर के द्वारा। तो ये कंट्रोलर किस तरह की स्विचिंग करेगा, जब इसको चालू करेगा यानी कि DC सप्लाई इस तरह से निकला, DC सप्लाई इस तरह से निकला जो अभी स्मूथ है। यहाँ पे क्या है, स्मूथ DC है। लेकिन जब वो स्विचिंग करता है तब वो साइकिल में बन जाता है। इसके तुरंत बाद मैं इस मॉस्फेट को बंद कर दूंगा, इस मॉस्फेट को चालू करूंगा। तो यहाँ पे नेगेटिव की साइकिल निकली, बन गया AC अभी।
हो गया ना। तो दिया क्या जाता है डीसी, और बनाते हैं हम स्विचिंग क्रिया से एसी। तो यहाँ पे अभी ये स्टेप अप करवा दिया हमने, यहाँ पे हमने फिजो ट्रांसफार्मर लगा के इसको स्टेप अप करवा दिया। तो ये वोल्टेज की रेटिंग कितनी होगी 600 से लेके 700 वाट। अगर हमने एडाप्टर लगा के रखा है तो यहाँ पे 19 वाट आएंगे, और अगर हमने बैटरी लगा के रखी है तो यहाँ पे 11 वाट आएंगे। हमने वो वोल्टिंग सर्किट में देखा था। तो दोनों में से कोई भी एक वाट यहाँ पे लगाता रहता है। और आपको फिजिकली वो भी चीज हमने चेक की थी, एलवीडीएस कनेक्टर के ऊपर 19 वाट का सप्लाई हमें फ्यूज के साथ में कनेक्टेड मिला था, राइट। वो उसका कनेक्शन कहाँ था, फ्यूज के साथ में था। तो ये कंट्रोलर को कब चालू होना है और बंद होना है, उसके लिए हम एक ऑन ऑफ का सिग्नल देंगे। क्या देंगे, ऑन ऑफ। मैं जब इसको लॉजिक हाई का सिग्नल देता हूं तब इस कंट्रोलर को चालू हो जाना है, और चालू हो गया इसको क्या करना है, दो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी, जिसके कारण ये दोनों मॉसफेट बारी बारी ट्रिगर करके बनाएंगे एसी सप्लाई, और ये ट्रांसफार्मर उसको कर देगा हाई, यानी कि हाई एसी। तो 600 से 700 वोल्ट जैसे ही मिलता है ये बल्ब चालू हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका 600 वोल्ट है तो ये बल्ब थोड़ा कम जलता है, 700 वोल्ट है तो थोड़ा ब्राइट ज्यादा होता है, ऐसा होता है ना। तो हम कीबोर्ड के फंक्शन की से क्या करते हैं, ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करवा सकते हैं, फंक्शन की और कर्सर की से, या फिर फंक्शन की और ऊपर F1 F2 F3 वाली जो लाइन है वहां पे भी आपको ब्राइटनेस कम या ज्यादा करने का फंक्शन दिया हुआ है। तो फंक्शन की को प्रेस करके हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो उसकी वैल्यू बढ़ानी और घटानी, यानी कि ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बढ़ाना और घटाने के लिए भी हम लोग एक सप्लाई देते हैं इस कंट्रोलर को। ब्राइटनेस बढ़ाना यानी कि मैंने जो कीबोर्ड से हमारी ईसी जुड़ी हुई है कीबोर्ड के साथ, ईसी कहां पे जुड़ी है, कीबोर्ड के साथ। अभी आपने कीबोर्ड से फंक्शन की प्रेस करके, समझो आपने कर्सर की को प्रेस किया, अगर कर्सर की के द्वारा ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करने का कमांड है तो ये कमांड ईसी ने लेकर यहां से ये ब्राइटनेस को बढ़ाया। ब्राइटनेस को बढ़ाने का मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई कर देगा, फ्रीक्वेंसी हाई करेगा उतने ही वोल्टेज आपके ज्यादा यहाँ पे आउटपुट में निकलेंगे, और आउटपुट में ज्यादा निकला यानी ये 700 वाट तक जा सकता है, माइनस करो तो 600 तक आ सकता है। तो 600 से 700 आप इस ब्राइटनेस को वेरी कर सकते हो। इसको वेरी किस तरह से करेंगे हम, कीबोर्ड की सिग्नलों के द्वारा। तो कीबोर्ड डायरेक्टली इस कंट्रोलर के साथ में नहीं जुड़ा है, कीबोर्ड कमांड देता किसको है, अपने ईसी को, एम्बेडेड कंट्रोलर को, और एम्बेडेड कंट्रोलर उस हिसाब से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाती है और घटाती है। दूसरा इसके अंदर है ऑन ऑफ का फंक्शन, यानी कि इसको कब चालू करना है, इस कंट्रोलर को चालू करना है या नहीं करना है। यहां पे सप्लाई कब जाएगा, तो ये 19 या 11 वोल्ट तो यहाँ पे ड्रेन पे पड़े ही है, लेकिन जब गेट ट्रिगर करेगा तभी ये सप्लाई चालू होगा। ये हमने देखा है VRM का नियम से, यानी कि इसके गेट को ड्राइव करवाने वाली आईसी है अपनी ये कंट्रोलर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आईसी। और इस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आईसी को चालू करना या बंद रखना ये डिसाइड करती है अपनी ईसी, एम्बेडेड कंट्रोलर। इस CCFL बल्ब को कब चालू करना है, कब बंद रखना है, ये भी डिसाइड करेगी ईसी। अभी आपका पोस्ट कोड खत्म हुआ और आपका डिस्प्ले आना शुरू हुआ, तो डिस्प्ले जैसे ही आया तो तुरंत ही ईसी क्या करेगी, यहां से ऑन का सिग्नल देगी इस कंट्रोलर को। ऑन का सिग्नल जैसे ही मिला, इनमें से फ्रीक्वेंसी निकलना शुरू हुई गेट के लिए। गेट की फ्रीक्वेंसी निकलने से ड्रेन टू सोर्स और सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज यहां जाना शुरू हुए, जिसके कारण एक एसी पल्स बना, और इस एसी पल्स को हमने किया स्टेप अप, और वो बना दिया हमने 600 से 700 वाट एसी, जिसके कारण ये बल्ब जला। अभी कैरेक्टर आपके ऑलरेडी यहाँ पे बन गए हैं, उसको लाइट मिलने से वो कैरेक्टर अभी हमें दिखाई दिए। तो मेरे पास में एक यूनिवर्सल इन्वर्टर है। इस यूनिवर्सल इन्वर्टर को यहां पे पीछे की ओर लिखा है वोल्ट इन, ऑन ऑफ, ब्राइटनेस यानी कि एडजस्ट, और चौथा पिन आ रहा है ग्राउंड।
तो इसके अंदर से टोटल कितनी पिनें निकलती है? चौथी है ग्राउंड। ऐसी 4 पिनें आपको दिखने को मिलेगी। तो आपके जो रेगुलर इन्वर्टर आते हैं ना, तो उसके अंदर ये 4 सप्लाई ही लगते हैं, लेकिन आपको देखो उस रेगुलर इन्वर्टर के अंदर कई कई में 6 केबल है, 8 केबल है, 5 केबल है, बराबर, अलग अलग नंबर केबल है। तो उसका मतलब ये नहीं कि 5 तरह के सिग्नल जाते हैं, उसका मतलब ये होता है 19 वोल्ट के लिए 2 लाइनों का यूज किया है, 2 वायर यूज किए हैं। ग्राउंड के लिए भी 2 वायर यूज कर सकते हैं। तो ग्राउंड के 2 19 वोल्ट 2 वायरों में से जा रहे हैं, जाते तो एक ही जगह पे। 5 और 3 इधर आएंगे 5 वोल्ट, इधर 3 वोल्ट। इसको वेरी करते हैं, ब्राइटनेस जैसे जैसे कम करते हैं ना, ये वोल्टेज इधर कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक हाई का सिग्नल या फिर लॉजिक लो का सिग्नल। और लॉजिक हाई और लॉजिक लो के सिग्नल के लिए हमने क्या सीखा है टीटीएल आईसी में, 3.5 से लेके 5 वोल्ट तक की वैल्यू क्या होती है, लॉजिक हाई। तो यहाँ पे लॉजिक हाई दिया जाता है, तो वो वोल्टेज शायद 3.5 से लेके 5 वोल्ट के बीच के होंगे, तो ये कंट्रोलर चालू हो जाएगी। और यहाँ पे ब्राइटनेस को हम कैसे करते हैं कि जैसे जैसे मैं कीबोर्ड से ब्राइटनेस बढ़ाता हूं, वैसे वैसे वो अपना वोल्टेज वेरी करती है, बढ़ाती है और घटाती है। उस हिसाब से कैलकुलेट करके कंट्रोलर अपनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाती है और घटाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना घटाना यानी कि स्विचिंग की क्रिया स्लो करना और फास्ट करना। जितनी स्विचिंग की क्रिया आपकी फास्ट होगी, उतने ही ज्यादा आपके एम्पियर रेटिंग या फिर वोल्टेज रेटिंग हम मोड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इन्वर्टर पूरा कंट्रोल होता है। इसको मैं एक स्ट्रिप के अंदर लगा देता हूं, तो ये बन गई अपनी इन्वर्टर सर्किट। ये बन गई इन्वर्टर सर्किट। तो हर एक इन्वर्टर सर्किट का लॉजिकल फंडा एक ही होता है, 2 ट्रांजिस्टर यानी कि 2 मॉसफेट, बराबर, एक कंट्रोलर, एक आपका पीजो ट्रांसफार्मर और सीसीएफएल बल्ब का कनेक्टर। यहां पे मैंने टेस्टिंग के लिए इस अपनी आईसी को, अपने इस इन्वर्टर सर्किट को टेस्टिंग के लिए मैंने क्या किया है कि एसएमपीएस का कनेक्टर लगा के रखा है, जिसके अंदर मैंने बताया यहाँ पे कितने वोल्ट आएंगे, 11 से लेके 19 वोल्ट तक के वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। तो हमारे एसएमपीएस के अंदर 12 वोल्ट आता है ना, तो मैंने येलो वायर जो 12 वोल्ट का कनेक्टर है वो मैंने लगा के रखा है यहाँ पे वोल्टिंग में। इसके बाद में है ऑन, उसके पीछे ही लिखा है ऑन का मतलब कि इस इन्वर्टर को चालू करने के लिए देने वाला कमांड, एक लॉजिक सिग्नल। तो ऑन यानी कि लॉजिक हाई, तो मैंने 5 वोल्ट से वो लॉजिक हाई का सिग्नल इसको दे के रखा है। इस वोल्टेज का उपयोग वो क्या करेगा, इस आईसी को ऑन होना है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद में लिखा है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब आपका ब्राइटनेस कम या ज्यादा करना। तो ये ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करने के लिए एडजस्ट का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन इसको मैंने यूज नहीं किया है। यूनिवर्सल इन्वर्टर के अंदर अगर इस एडजस्ट के ऊपर अगर आप सप्लाई नहीं देते हो, तो यूनिवर्सली एक ही तरह का बल्ब रहेगा, यानी कि उसके अंदर ब्राइटनेस बढ़ेगी घटेगी नहीं। आप कीबोर्ड से ट्राई करोगे तो भी नहीं होगा। रीजन क्या कि अगर आपने जो ये बैकलाइट वाला यानी कि एडजस्ट वाला अगर आपने केबल नहीं लगाया है तो मैंने यहाँ पे अभी उसको छोड़ दिया है। और इसके बाद में है ग्राउंड। अभी मैं ये करता हूं, इसको आपको एसएमबीएस के साथ में लगा के यहाँ पे आउटपुट में हम लोग एलसीडी लगाते हैं और बल्ब को चालू करके देख लेते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे मैंने कनेक्शन किस तरह से दे दिया, 12 वोल्ट का कनेक्शन वोल्ट इन में, उसके अंदर रेड कलर का वायर यानी कि लॉजिक हाई का सिग्नल दिया मैंने ऑन के ऊपर। तीसरी पिन जो ब्राइटनेस वाली एडजस्ट वाली है वो मैंने खाली छोड़ दी। चौथी है ग्राउंड, तो ग्राउंड को ग्राउंड के साथ में लगा दिया। अभी इधर से वोल्टेज निकल के इन 2 मॉसफेटों के द्वारा एसी सप्लाई बना के इस ट्रांसफार्मर के बाद में यहाँ पे एसी सप्लाई निकलेगी, जो मैंने अभी एलसीडी को लगा दिया। अभी एलसीडी को दूसरा कोई केबल नहीं लगाया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन इससे क्या होगा, इसके नीचे का सिर्फ और सिर्फ बल्ब चालू होगा, ठीक। तो अभी इसको आपको ग्रीन कलर के वायर और ब्लैक वायर को चिमटी से एक बार ग्राउंड करो, ग्रीन और ब्लैक को लगाओ। लाइट जल गई, एलसीडी टूटी हुई है इसलिए ऐसे दिखाती है, लेकिन नीचे की लाइट जल गई, समझ में आया। तो इसके लिए एक सेपरेट सर्किट है इन्वर्टर सर्किट,
और ये इन्वर्टर सर्किट सिर्फ और सिर्फ बल्ब को जलाती है, नीचे के बल्ब को जलाती है, और ये बल्ब यहीं पे पूरा लगाया हुआ है। तो इस इन्वर्टर सर्किट को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ ना, किसी भी लैपटॉप के बोर्ड के अंदर कर दो बंद, इस लैपटॉप के बोर्ड के अंदर, या फिर आपका ऑल इन वन आता है, ऑल इन वन के अंदर भी कर सकते हैं।